अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस। आप देख रहे हैं फन ऑफ फूड और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल रोस्ट बनाने का तरीका। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इसे खाने के लिए अक्सर हम रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं। ये ट्रक अड्डे की बहुत मशहूर होती है जो रोस्ट की रेसिपी है। तो आज मैं आपको बिल्कुल उसकी ऑथेंटिक परफेक्ट रेसिपी बताऊँगी कि इसे कैसे बनाया जाता है। तो ये पेशावर साइड की, कोयटा साइड की जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ की रेसिपी है। तो वहाँ पे अक्सर इसे दुम्बे के गोश्त में बनाया जाता है। तो मेरे पास तो खैर दुम्बे का गोश्त नहीं है, मैंने बीफ का गोश्त लिया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देखिए मेरे पास है ये 3 किलो गोश्त लिया है। ऐसे बड़ी बड़ी बोटियाँ आपने करवानी हैं और इसके अंदर चिकनाई भी लाजमी डलवानी है। जैसे अगर 3 किलो गोश्त है तो आधा किलो इसमें चिकनाई या फ़ैट भी होना चाहिए। आप इससे बकरी का गोश्त कह कर ले सकते हैं बाज़ार से, या आप कुर्बानी की अगर की है घर में तो आप चाँप का गोश्त निकलवा लें, पुट का गोश्त हो या फिर बोंग का गोश्त हो। ये सारे गोश्त जो है इसमें, और सबसे अच्छी चीज़ जो होती है वो है गाय की जो दुम होती है ना, दुम का गोश्त बहुत अच्छा बनता है इस रेसिपी में। तो आपने इस तरीके से बड़ी बड़ी बोटियाँ करवा लेनी हैं। ये देखें बड़े साइज़ की, और इसमें चिकनाई भी होनी चाहिए। और इसको अच्छे से धो के साफ़ सुथरा कर लें। अब हम एक मिट्टी का बर्तन ले लें बड़े साइज़ का। अगर आपको रोस्ट की रेसिपी पसंद है तो एक मिट्टी का बर्तन ज़रूर लेकर रख लें ख़रीद के घर में, क्योंकि इसमें ये बहुत टेस्टी और लजीज बनता है। लेकिन आप इसको प्लेन बर्तन में भी बना सकते हैं, सिल्वर के किसी बर्तन में या आयरन के। तो नीचे आपने क्या करना है, पैंदे में सारा गोश्त जो है वो बिछा लेना है पहले। उसके ऊपर से मैंने डाल दिए हैं टमाटर 1 किलो। ये 3 किलो गोश्त की रेसिपी है। अगर आप दावतों के लिए बना रहे हैं, ज़्यादा ही बनता है फिर, तो उसमें 1 किलो टमाटर जाएंगे। साथ ही 4 से 5 टेबलस्पून आपने इसमें डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। 25 से 30 ये गोल वाली साबुत लाल मिर्चें। 2 से 3 टेबलस्पून आप इसमें डाल दें ज़ीरा। ज़ीरा बहुत फ्लेवरफुल लगता है, ज़्यादा ही अच्छा लगता है क्योंकि गोश्त भारीपन कर देता है। तो ज़ीरा जो है बहुत हाजमेदार भी होता है और टेस्टी भी होता है। नमक मैंने इसमें कम ही डाला है, 2 से ढाई टीस्पून नमक डालना है आपने, क्योंकि जो ये गोश्त होता है ख़ुद भी इसका सॉल्टी फ्लेवर होता है। तो आपने नमक हाथ रोक के ही डालना है। 20 से 25 मैंने इसमें डाल दिए हैं आलू बुखारे। अगर आप कम बना रहे हैं, 1 किलो गोश्त में बना रहे हैं, 2 किलो गोश्त में, तो आप इस रेसिपी को उसके हिसाब से ही कम कर सकते हैं। साथ ही अब मैंने इसमें डाल दिया है 2 गिलास पानी। बस ये चीज़ें डाल के देखें, पानी बहुत ज़्यादा मैंने नहीं डाला है, लेकिन अगर आप ज़्यादा ग्रेवी और यखनी पसंद करते हैं तो आप पानी को बाद में बढ़ा भी सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जो गुंदा हुआ आटा होता है घर का, तो ऐसे 2 पेड़े आप लेके उसको पहले लंबी सी लोई बना लें। उस लोई को साइडों पे ऐसे चिपका के, ये देखें, और उसके बाद आपने प्लेट रखनी है। प्लेट रखने के बाद अगर आप आटा लगाएंगे तो वो कहीं ना कहीं से लीक हो जाता है, लेकिन अगर इस तरीके से लगाएंगे तो ये लीक नहीं होगा। अब हमने क्या करना है, इसको 10 मिनट तेज़ आंच पे कुक करना है, ताकि जो हमने इसमें पानी डाला है उसमें अच्छे से उबाल आके इसमें स्टीम बन जाए। और ऊपर आप कोई वज़नी चीज़ रख दें, जैसे मैंने जग, पानी का जग भर के रख दिया है ऊपर से, ताकि ऊपर से बिल्कुल ये लीक ना हो। अब 2.5 से 3 घंटे हमने इसको हल्की आंच पे पकाना है। तो 10 मिनट आप पहले तेज़ आंच पे इसे कुक कर लें, उसके बाद आप आंच को हल्की कर दें। ये देखिए मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ, अभी भी तेज़ है। ये देखें, इतनी हल्की आपने आंच रखनी है और 2.5 से 3 घंटे इसको आराम से कुक होने दें। वैसे भी मिट्टी के बर्तन में बहुत जल्दी हीट जो है वो अंदर ही रहती है। ये देखें अब यहाँ पे 2.5 घंटे गुजर चुके हैं। और जब आप इसको खोलने लगें तो 10 मिनट पहले चूल्हा बंद कर दें, और जब ये कूल डाउन हो जाए 10 मिनट बाद आपने इसको इस तरह एहतियात से खोलना है, ताकि आपके हाथों पे इसकी भाप वगैरह ना लगे। ये देखिए मैंने सारा आटा इसका हटा के साफ़ कर दिया है ऐसे। अब हम गोश्त चेक कर लेते हैं। ग्रेवी इसके अंदर देखें वैसी की वैसी है, पानी खुश्क नहीं हुआ है। और हड्डियां देखें बिल्कुल अलग हो गई है, गोश्त सॉफ्ट हो गया है, बड़ी ही प्यारी इसमें खुशबू आना शुरू हो गई है। कोई इसमें भूनने का काम नहीं है, कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज़ बिल्कुल नहीं जाती है। देखें कम से मसालों में इतनी लजीज ये डिश बनके तैयार होगी। नरम सा गोश्त बहुत ही लजीज लगता है, चाहे आप रूखा खा लें, चाहे आप कुलचों के साथ खाएँ या फिर खमीरी रोटियों के साथ खाएँ। इस पॉइंट पे अगर आपको लगता है कि ग्रेवी कम है तो आप इसमें बढ़ा सकते हैं। आप इसमें 1 जग तक मज़ीद पानी डालकर उसके बाद नमक चख लें, और नमक को डाल के आप बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर 1 जग पानी डाल लें, उसको अच्छे से उबाल लें, चेक करके देख लें, अगर नमक कम लग रहा है तो नमक भी डाल लें साथ ही। और बस ये बन के तैयार हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि इसमें फ़ैट कम है, तो मैं इसमें अलग से ऑयल डालूँगी। लेकिन अगर आप दुम्बे की चक्की के साथ बना रहे हैं, जो चक्की दुम्बा होता है,
तो उसकी चिकनाई आपने ज़्यादा डालनी है ताकि आपको अलग से ऑयल डालना ना पड़े। तो यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 कप ऑयल डाला है। इसमें ऑयल ज़्यादा ही अच्छा लगता है, खूब चिकना सा ये लजीज सा बन के तैयार होगा। अब ऑयल डालने के बाद अब मैं इसको हल्की आंच पे 15 मिनट के लिए फिर कवर करके रख दूँगी। तो यहाँ देखें 10 से 15 मिनट मज़ीद गुजर चुके हैं। ये हल्की आंच पे फिर से पक गया है। बड़ी ही प्यारी इसमें खुशबू आ रही है। अगर आपने यखनी बढ़ानी है तो आप यखनी बढ़ा सकते हैं। और इस जो पेशावर साइड पे खाने का तरीका उसका ये होता है कि खूब सारी इसमें ग्रेवी होती है, यखनी होती है, और उसमें रोटी के निवालों को तोड़ कर उसमें डिप करके फिर खाया जाता है। हर एक जगह का एक तरीका होता है इस चीज़ को खाने का। अगर आप ऐसे खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें रोटियों के निवाले तोड़ के भी खा सकते हैं, या आप रूखा भी इसे पसंद करते हैं तो रूखा खा लें। ये देखें कितना टेस्टी और मज़ेदार सा बन के तैयार हो गया है। तो दावतों में ज़रूर से बना के ट्राई कीजिए। ये इसकी 3 किलो गोश्त की परफेक्ट रेसिपी है, क्योंकि दावतों में तो ज़ाहिर है ये ज़्यादा ही बनता है, रूखा ही खाया जाता है। ये जितना भी बन जाए ये ख़त्म हो जाता है। बहुत ही लजीज रेसिपी है ये देखें। आखिर में आपने इसमें एक चीज़ और डालनी है, ये है कुटी हुई फ्रेश जो काली मिर्च होती है ना, वो जब आप सर्व करें, दस्तरखान बिछाएं तो लाजमी आपने सर्विंग के टाइम पर ये काली मिर्चें कुटी हुई रखनी है, मोटी मोटी दरदरी सी, बारीक पाउडर ना हो। ऐसे ये बड़ा फ्रेश फ्लेवर देती हैं काली मिर्चों का। ये देखें, कुछ लोग इसमें आलू के पीसेस भी डालते हैं, यानी कि एक बड़े आलू को 2-2 टुकड़े करके। आपको पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये मज़ेदार सा गोश्त की रेसिपी आपको कैसी लगी है, आप मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी दें, और आप मुझे कहाँ से वॉच कर रहे हैं ये ज़रूर मेंशन किया करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।